सजग 10वीं कड़ी पुनर्विचार। नमस्कार। सजग श्रृंखला के 4 और सप्ताह पूरे हुए। इनमें की हुई बातें भूल न जाएं, इसके लिए उन पर फिर से नजर डालना, थोड़ा विचार कर लेना जरूरी है। आज ये करते हैं। सबसे पहले 2 मिनट फोन को रोककर सोचें, पिछली 4 कड़ियों में क्या विशेष बातें सुनी, कौन सी बातें अपने और अपने बच्चों के लिए सही लगी, कौन से सुझावों को करके देखना अच्छा लगा। आंगनबाड़ी दीदी के साथ या आपस में इन पर थोड़ी चर्चा कर लें। चर्चा हो चुकी हो तो एक बार दोहराते हैं। पौधे, पानी और धूप में यह जाना कि माता और पिता अपने स्वभाव से ही बच्चों के लिए अलग अलग तरह का वातावरण बनाते हैं। दोनों प्यार दुलार, खेलकूद और बातचीत से बच्चों के साथ जुड़े रहें तो उनके व्यक्तित्व के अलग अलग पहलू निखरने लगेंगे। घर में कलह में देखा कि माता पिता के मतभेद झगड़ों तक पहुंच जाते हैं या सुलझेपन से संभल जाते हैं, इसका बच्चों पर बहुत अलग अलग असर पड़ता है। कलह से शांति की ओर में माता पिता के बीच के मतभेदों को सुलझाने या कम करने का एक रास्ता सुझाया, और बड़ा कुटुंब, सुखी कुटुंब में यह समझा कि घर, गली, मोहल्ले और समुदाय के प्यार भरे साथ का बच्चों के जीवन में कितना महत्व होता है। इन 4 कड़ियों में एक साझा धागा पिरोया हुआ है, वातावरण का। बच्चे किस तरह के वातावरण से पनपते हैं, उनके आसपास की घटनाओं से उनके मन पे क्या असर पड़ता है, माता पिता के अतिरिक्त गांव, गली, मोहल्ले और समुदाय की उनके जीवन में क्या भूमिका है। माता पिता बच्चे क्या सीख रहे हैं, इसके बारे में काफी चिंतित रहते हैं। कोशिश करते हैं कि बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेजें जहां उन्हें अच्छी सीख मिले। उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए किताबें और दूसरे साधन जुटाते हैं, पैसा और समय दोनों खर्च करते हैं। तो अगर ये समझ लें कि घर, गली में होती छोटी छोटी बातों की बच्चों के भविष्य को संवारने में और भी महत्वपूर्ण भूमिका है, तो उधर भी ध्यान देंगे। माता पिता के बीच का रिश्ता प्रेम और विश्वास भरा हो तो उनका अपना जीवन तो सुंदर होता ही है, बच्चों को भी मजबूत और सुलझा हुआ बनाता है। बच्चों को बड़ा करने की जिम्मेवारी पूरा गांव, मोहल्ला अपना ले तो उनकी समझ और सूझबूझ छोटी उम्र से ही पूरे समाज के साथ जुड़ने लगती है। ऐसे बच्चे बड़े होकर समाज को सहारा दे सकते हैं और मजबूत बना सकते हैं। पिछली बार की तरह इस बार भी याद दिलाना चाहते हैं, जो सीख रहे हैं, जो सही लग रहा है, उसे बार बार करके देखें। ऐसा करेंगे तो व्यवहार में उतर जाएगा, उसे रटकर याद रखने की जरूरत नहीं होगी। और पुराना कुछ भूल जाएं तो आंगनबाड़ी दीदी से फिर से सुना देने के लिए जरूर कहें, झिझके नहीं। जितना दोहराएंगे नींव उतनी गहरी बनेगी। सबको जीवन में अपनों का साथ मिले।